साल 2017 में जब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ वाली बीजेपी की सरकार आई थी, तब यहाँ बहुत से नियमों को बदल दिया गया था, जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को मदरसों में भी तिरंगा फहराना अनिवार्य होगा। ये नियम काफी चर्चा में रहा था। यानी कि सीएम योगी के लिए तिरंगे को फहराना देशभक्ति मापने का एक पैमाना है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर तिरंगा फहराना देशभक्ति का पैमाना है, तो फिर शुरू से ही खुद को सच्चे देशभक्त कहने वाले राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने 1950 के बाद 2002 तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया था? तो क्या संघ का जो देशभक्ति दिखाने का एजेंडा है वो केवल बनावटी ही है? जी हाँ, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आरएसएस ने साल 2002 तक अपने किसी भी कार्यक्रम में तिरंगा नहीं फहराया था। कहा तो ये भी जाता है कि 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के संस्थापक बोलवंकर को इन दोनों दिनों में तिरंगा फहराने पर मजबूर किया था। लेकिन 1950 के बाद फिर से तिरंगा झंडा 2002 तक संघ के किसी भी कार्यक्रम में नहीं फहराया गया। संघ के मत को समझे तो उनका मानना था कि 3 रंग का झंडा तो अपने में ही अशुभ है। ये लोगों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालेगा, जो देश को आगे बढ़ने से रोकेगा, देश के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। बोलवंकर का मानना था कि भारत का झंडा केवल भगवा ही होना चाहिए, क्योंकि भारत हिंदुओं का स्थान है, इसलिए ये हिंदुस्तान है, न कि हिंदुस्तान। इसलिए भगवे झंडे पर कुंडलिनी और कृपाण होना चाहिए। आरएसएस ने देश की आज़ादी के बाद भी खुद को आज़ादी के किसी भी कार्यक्रम से दूर रखा था, जिसका कारण था भगवा झंडे को राष्ट्रीय झंडा न बनाना और देश का विभाजन होना। भगवा को राष्ट्रीय ध्वज न मानने के कारण आरएसएस ने कभी भी तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार नहीं किया और 2002 तक वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को भगवा ही लहराते थे। अब सवाल कि 2002 में क्यों बदल लिए संघ ने कानून? 2001 में संघ से जुड़ा एक मामला चर्चा में आया था। मामला कोर्ट पहुंचा था। दरअसल संघ ने 3 लोगों बाबा मेंढे, रमेश कालंबे और दिलीप चटवानी पर कथित तौर पर नागपुर के रेशमी बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश करने के मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तीनों पर करीब 12 सालों तक मामला चलता रहा था। 2013 में नागपुर की अदालत ने तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन इस मामले के कोर्ट में जाने के बाद अचानक 2002 में संघ ने तिरंगा फहराने का फैसला कर लिया, जो इतनी आसानी से हजम होने वाली बात नहीं थी। मगर आरएसएस भी कहीं न कहीं ये समझ गया था कि मामला कोर्ट में जाने के बाद तिरंगे को लेकर अब संघ की देशभक्ति पर सवाल उठेंगे। इसलिए संघ को तिरंगे का सहारा लेना पड़ा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। यानी कि जब तिरंगे को लेकर संघ के साथ राजनीति होने की नौबत आई, तो उसने तिरंगे का ही सहारा लिया बचाव के लिए। अब सवाल यह है कि जो कल तक तिरंगे को राष्ट्र ध्वज मानने से तक इनकार कर रहे थे, वो आज तिरंगा लहराकर खुद को देशभक्त दिखा रहे हैं। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो अगर मदरसों में तिरंगा फहराकर वीडियो बनाने की बात होती है, तो फिर संघ के ऑफिस पर भी ये नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा तो उन्होंने केवल अपने बचाव में राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया है। अंदर का सच किसे पता है? फिर तो संघ का भी वीडियो बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।